अस्सलाम, ये फर्स्ट एग्जांपल है चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर का। तो इसमें कहता है कि एक चार्ज Q1 और Q2 है। मैं यहाँ पर एक चार्ज, ये फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक चार्ज हमारे पास है, चार्ज Q1 चार्ज हमारे पास है। क्वेश्चन में कह रहा है ये 100 माइक्रो कूलम के, इसका 100 माइक्रो कूलम। और क्वेश्चन में दूसरा चार्ज है वो हमारे पास Q2 है, और ये Q2 चार्ज ये है 50 माइक्रो कूलम। आर लोकेटेड इन XY, ये XY प्लेन के ऊपर है। एट अ पोजीशन, जब पोजीशन का वर्ड यूज़ किया जाता है तो हम एक ओरिजिन कंसीडर करते हैं। मैं कहता हूँ ये उसका ओरिजिन था। ओरिजिन को हम O से शो करते हैं। एट पोजीशन R1 3J की वजह से हम पता चल रहा है कि जो फर्स्ट है वो किसके अलोंग है, Y एक्सिस के। तो हमने इसको Y एक्सिस के अलोंग ही रखा हुआ है। और इसकी पोजीशन जो सी है ये हमारे पास R1 जो सा है ये है 3J। और दूसरा वो कह रहा है एंड R2 4I अलोंग X एक्सिस होता है। और इसकी पोजीशन वेक्टर जो सा है ये है R2 इज़ इक्वल टू 4I कैप, वेयर द डिस्टेंस आर मीटर। ये जो डिस्टेंस हम, ये इनके दरमियान डिस्टेंस ये मीटर में। कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2, कहता है कि Q2 पर जो फोर्स है वो फाइंड आउट करनी है। मतलब कि ये जो सा चार्ज है ये Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हम पीछे टॉपिक में बात पढ़ के आ चुके हैं। ऑन Q2, ऑन कौन सा Q2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, जो पहला उसने पहला ऑन आता है और दूसरा क्या आता है ड्यू की क्या है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमने ये फोर्स को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन, ये सारा हमारा गिवन डाटा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पर लिख लेंगे गिवन डाटा में क्या है, Q1 इज़ इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम। तो हमें माइक्रो में नहीं चाहिए, हमें इस कैसे यूनिट में इसको कन्वर्ट करना होगा। माइक्रो को ख़त्म करके 10 की पावर -6 और कूलम आ जाएगा। और Q2 जो सा है ये है 50 माइक्रो कूलम। तो Q2 इज़ इक्वल टू 50 माइक्रो की जगह आ जाएगा 10 की पावर -6 कूलम। R1 जो सा है वो हमारे पास है 3J, और R2 हमारे पास है 4I। फाइंड आउट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है F21। ये चीज़ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इस चीज़ को आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम देखते हैं, हमने बेसिकली F21 फाइंड आउट करना है। तो F21 पीछे हमने इसका फार्मूला ड्राइव किया हुआ है 1/4πε0। ये रफ अमल में मैं कर रहा हूँ। Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेकिन जब हम इसके ऊपर वेक्टर डालेंगे तो हमें यहाँ पर यूनिट वेक्टर को मेंशन करना ज़रूरी है। तो जो हमारे पास गिवन डाटा है इसकी वैल्यू का हमें पता है, Q1 Q2 का पता है। अब हमें F21 को निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, R का स्क्वायर और R21 कैप। ये दो चीज़ें हमें मिल जाएंगी, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो F21 हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम R21 और R स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। तो हम फिगर में देखते हैं, यहाँ से लेकर ये जो सा वेक्टर, अगर हम इसको वेक्टर का नाम देंगे, इस वेक्टर को हम कह देते हैं ये है R21 वेक्टर हमारे पास। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ
ऑफ R21 ये बराबर होता है, हम इसको नाम देते हैं R के। मैग्नीट्यूड R21 किसके बराबर होगा? R के। तो अब हमें क्या करना होगा? R21 कैप निकालनी होगी। तो R21 कैप निकालने के लिए हम अगला प्रोसेस करते हैं। तो R21 को हमने निकालना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें क्या है, R21 वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो अब हम देखें बाय हेड टू टेल रूल। बाय हेड टू टेल रूल में यहाँ पर हमें रिजल्टेंट वेक्टर का पता होना चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? ऐसा वेक्टर जिनमें जहाँ दो टेल्स और दो हेड मिल रहे हो वो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो किन की दो टेल और दो हेड मिल रहे हैं? R2 की दो टेल और R2 के दोनों हेड आपस में मिल रहे हैं। तो R2 हमारा क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर है R2 और रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होता है बाकी दो वेक्टरों के सम के बराबर होता है। ये वेक्टर के चैप्टर में हम ये बात पढ़ के आ चुके हैं। दूसरा वेक्टर क्या है? R21 वेक्टर। यहाँ से हमने R21 को निकालना है तो R1 उस तरफ चला जाएगा। R21 इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अभी हमने R21 हम ऐसे निकालेंगे। अब हम R21 इज इक्वल टू R2 मेरे पास क्या है? R2 मेरे पास 4i, R2 मेरे पास है 4i पीछे हमने निकाला, और R1 क्या है? 3j। ये मेरे पास क्या आ गया? R आ गया। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड को किससे शो किया जाता है? वेक्टर के साइडों पर ये बार लगा दें, ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो हमने कहा इसके मैग्नीट्यूड को हम किस तरह शो कर सकते हैं? R भी कह सकते हैं, ये R। तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीकाकार होता है? I के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस j के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर जो कि क्या है? -3 का स्क्वायर और होल अंडर रूट। ये इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है। R इज़ इक्वल टू 4 का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 19 और ये आ जाएगा होल अंडर रूट। तो R इज़ इक्वल टू 25 होल अंडर रूट। R इज़ इक्वल टू 5। अब मेरे पास R आ गया। ये दो रिज़ल्ट मेरे पास आ गए। ये दो रिज़ल्ट हमने क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमें जो फार्मूला चाहिए इसमें R यूनिट वेक्टर को हमने फाइंड आउट करना है, और R यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर, और वेक्टर किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे तो वो उसका क्या आ जाता है? यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड R21 का मैग्नीट्यूड क्या है? R। तो R पर डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर के चैप्टर में हम ये बातें पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4i कैप माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास R21 कैप हमारे पास आ चुका है। ये मेरे पास रिज़ल्ट आ चुका। अब जो हम चीज़ फोर्स फाइंड आउट करनी थी उसमें मेरे पास R की वैल्यू का भी पता चल गया है और R21 ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें। हम जानते हैं एज F21 वेक्टर इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R21 कैप। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है, ये 9 × 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू हमारे पास है 100 × 10 की पावर -6। Q2 की वैल्यू क्या है? 50 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय R है मेरे पास 5 का स्क्वायर, और R कैप की वैल्यू मेरे पास आएगी 4i माइनस 3j डिवाइडेड बाय 5। बेटा जब हम ये तमाम वैल्यूज़ को निकाल कर जब हम इनका तो ये इनका जो सा है फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। ये कैलकुलेशन
करने के बाद ये रिज़ल्ट आ गया। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको अच्छी तरह शुक्रिया।